Hello everyone. My name is Akshay, and welcome to our GeoG Beauty Streak of Day 79. तो ठीक है यार, देखते हैं आज के प्रॉब्लम को। तो प्रॉब्लम शुरू करने से पहले यार, मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की यार, मेरे जो वॉच टाइम जा रहे हैं, 70% ऐसे भाई बहन है जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, राइट। तो आई रिक्वेस्ट यू यार कि अगर आप वीडियो से हेल्प ले रहे हो, अगर आपके हेल्प आ रहा है, और इफ़ यू आर लाइकिंग माय कंटेंट ऑन दिस चैनल, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि मुझे भी यार मोटिवेशन रहे नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए। तो ठीक है यार, देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। एब्सोल्यूट डिफरेंस डिविजिबल बाई के। तो आज का क्वेश्चन इजी कैटेगरी यार, और हमें बहुत ज़रूरत भी थी इजी कैटेगरी की। बहुत दिन से मीडियम और हार्ड क्वेश्चन चले जा रहे थे, मे बी ओवर 7 to 8 days से। तो देखते हैं, गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स ऑफ साइज एन एंड एन इंटीजर के, फाइंड द ऑल पेयर्स इन एरे हुज एब्सोल्यूट डिफरेंस इज डिविजिबल बाई के। तो ये सही में आसान लग रहा है यार। ओके, तो फाइंड ऑल दी पेयर्स पढ़ते ही मेरे को ब्रूट फोर्स समझ में आ रहा है। सारे पेयर्स ले लो यार, और जो भी इन्होंने क्या रखा है, कंडीशन क्या है, एब्सोल्यूट डिफरेंस चेक कर लो, वो ऑफ एन स्क्वायर चला जाएगा। बट ठीक है, देखते हैं। इनपुट क्या है इसकी, 3, 3, 7, 11, and the k is equals to 4 and output is 3. Explanation is given as 11 minus 3 is 8 divisible by 4. Similarly, 11 minus 7 is 4 divisible by 4. Yes, 7 minus 3 is 4 divisible by 4. तो इसलिए काउंट इसका 3 हो गया। तो चलते हैं इसको पेंट पे लेके, और इसके अप्रोचेस को डिस्कस करते हैं कि हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ब्रूट फोर्स से शुरू करते हैं। ब्रूट फोर्स तो यही होगा। पहले देख लेते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है। 3, 7, 11, राइट। तो मैं सारे पेयर्स बना लेता हूँ। तो व्हेन आई वाज दिस पॉइंटर 3, तो मेरे पास पेयर होगा 3, 7 and 3, 11। Then again, when I am this pointer 7, मैं इससे दिखा देता हूँ। When I am this pointer 7, then I have a last pair 7 and 11. Then I will come at this pointer 11, but there will be no further elements in the right direction, इसलिए कोई पेयर नहीं बनेगा। So all possible pair is 3, 7, 3, 11, 7 and 11. इसका absolute difference क्या हो जाएगा? 4, 7 minus 3 4, 11 minus 3 8, and 11 minus 7 that is 4, right? यस 4। तो मैं देख रहा हूँ कि 4 जो है ये डिविजिबल बाई 4 है, ये भी डिविजिबल बाई 4, ये भी डिविजिबल बाई 4, तो काउंट इज इक्वल टू हो गया 3। तो ऐसे तो ये हो रहा है। तो इसका ब्रूट फोर्स टेक्निक ये होगा यार, हम एक सिंपल सा फॉर लूप लिख दें। फॉर आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, देन जे इक्वल्स टू आई प्लस 1, जे लेस देन एन जे प्लस प्लस। यहाँ पे कंडीशन डाल देंगे यार, जो भी कंडीशन उन्होंने बोल रखा है। कंडीशन क्या है कि व्हाट इफ, मैं इफ लगा दूंगा, मैं लिख दूंगा मैथ डॉट abs of what, array of I minus array of j is what, modulo k is equals to 0। अगर ऐसा है then I will say answer plus plus, and at the last I will return answer। ये तो हमारी ब्रूट फोर्स टेक्निक, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, एन स्क्वायर, राइट। हमने 2 नेस्टेड फॉर लूप यूज करा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ओ ऑफ एन। बट सिंस द कंस्ट्रेंट इज गिवन 10 पावर 5, तो 10 पावर 5 का अगर आप स्क्वायर करोगे दैट इज 10 पावर 8, 10 पावर 10 विच इज ग्रेटर देन 10 पावर 8। तो यहाँ से अगर इस सोल्यूशन को आपने कोड कर लिया, तो योर आउटपुट एक्सपेक्टेड आउटपुट तो मैच कर जाएगा, बट यू विल गेट टीएलई, है ना। तो ये मैंने अपने चार्ट में समझाया भी आपको इस तरह से कि इफ द टाइम टाइम इज द कंस्ट्रेंट इज 10 पावर 5, देन द वर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी यू कैन गो इज टू n रूट n, जिसको आप सॉल्व करोगे तो 3 × 10⁻7 आता है ना। तो इसकी वीडियो मैंने बना रखी है यार, मैं अभी ऊपर फ्लैश रखा, आप उसे देख सकते हो। तो बट स्टिल हम ब्रूट फोर्स से शुरू करते हैं। तो इस टेक्निक को भी कोड करेंगे, और हम देखेंगे कि हमारा योर आउटपुट एक्सपेक्टेड मैच होता है कि नहीं। एंड आफ्टर क्लिकिंग ऑन द सबमिट बटन टीएलई शुड कम। तो मैं यहाँ वीडियो पॉज करता हूँ, 2 नेस्टेड फॉर लूप लिखने हैं बस, तो मैं लिख के वापस इसको रिज्यूम करता हूँ। तो मैंने कोड टाइप कर लिया है, एंड नाउ आई विल हिट द कंपाइल एंड रन बटन, एंड वी विल सी दैट, ठीक है, आउटपुट मैच हो गया यार। योर आउटपुट एंड एक्सपेक्टेड आउटपुट। और ये कैसे मैच कर रहा है मैंने आपको ड्राइंग करके यहाँ पे दिखा दिया है। तो लेट्स जस्ट हिट द सबमिट बटन, और जैसे ही मैं सबमिट बटन हिट करूंगा तो कुछ टेस्ट केसेस पास होंगे, एंड फॉर द रेस्ट ऑफ देम वी विल गेट टीएलई। तो चेक कर लेते हैं तुरंत से। ठीक है यार, तो ये बातें हमें समझ में आनी चाहिए कि टीएलई क्यों आया, कैसे आया। देन पैरेटो लॉजिक ऑलवेज होल्ड्स फॉर ईच एंड एवरी कंस्ट्रेंट। ठीक है, तो अब इसके ऑप्टिमाइजेशन अप्रोच पे चलते हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं यार। तो इस क्वेश्चन को पढ़ते पता है मेरे को एक और पीयूटीडी का अपना क्वेश्चन याद आ गया, जहाँ पे ऐसा ही कुछ था। जहाँ पे मेरे पास कुछ नंबर्स थे, लाइक 9 × 3। हमें निकालना था सारे पॉसिबल पेयर जिसको मल्टीप्लाई करने पे के दिया हुआ इक्वल टू 0 होना चाहिए, राइट। तो हमने इसके ऊपर एक लॉजिक इस्तेमाल किया था, हमने इस चीज़ को तोड़ा था 9 और 3 को। मैंने देखा था कि 9% 3 निकाल दो, ये जो के है 9% के निकाल दो, और बी जो नंबर है उसका भी परसेंट के निकाल दो। ठीक है, तो जो भी आएगा यहाँ पे क्या आएगा, लेट्स से 0 0। तो ये दोनों जो सम है इसका भी परसेंट के जो है वो 0 होना चाहिए, राइट। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे 2 * 10, और मैं इसको 4 से कर रहा हूँ, राइट। तो मैं इसका मॉड्यूलो 4 निकालूंगा तो क्या हो जाएगा 2, इसका मॉड्यूलो 4 निकालूंगा तो क्या हो जाएगा 2। इफ आई सम दिस अप देन इट विल बी
हो गया ऐसा, राइट? तो मैं सोच पा रहा हूँ कि इसी तरह का कोई लॉजिक हमें इसके लिए डिराइव करना होगा फॉर आवर करंट व्हाट्स इट टेस्ट केसेस। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं इसके लिए हम। हम्म, ठीक है, तो मैंने बोर्ड क्लियर कर लिया है। तो देखते हैं यार, तो हमारा पेयर्स क्या क्या थे? हमारे पेयर्स थे 3 and 7, 3 and 11, 3 and 11, और क्या था? 3 and 7 and 11, जिसमें सारे पेयर्स हमारे आंसर आ रहे थे, राइट? तो मैं देख पा रहा था इसका हमें माइनस निकालना था, लाइक मॉड्यूल निकालना था, एंड %4 चाहिए था हमें। सिमिलरली -4 और %4, -4 एंड %4 हमें यही चाहिए था। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर चीज़ का %4 निकालूँ तो आता है 3, इसका निकालूँ तो भी आएगा 3, इसका निकालूँ तो भी आएगा 3, अगेन 3, अगेन 3, अगेन 3। तो मैं देख पा रहा हूँ कि अगर फॉर अ पर्टिकुलर थिंग a माइनस b परसेंट k इज इक्वल्स टू 0, देन आई कैन से दैट a मॉड्यूलो k विल बी इक्वल्स टू b मॉड्यूलो k, है ना? मैं यही देख पा रहा हूँ, ये सेम हो जा रहा है। तो हमें क्या निकालना होगा कि मैं काउंट ऑफ सच नंबर्स निकाल लूँ, सच नंबर्स जिसका रिमाइंडर सेम है। लाइक मेरे पास एलिमेंट्स है 3, 7 एंड 11, राइट? तो मैं इसका वो निकाल लूँ, परसेंट के सबका परसेंट के निकाल लूँ, तो एरे मॉडिफाई होके समथिंग 3,3,3 हो जाएगा। अब मुझे पता है कि ये जो एलिमेंट्स आए हैं दैट इज द रिमाइंडर, एंड इन रिमाइंडर के साथ मैं एक पेयर बना सकता हूँ, है ना? क्योंकि ये सेम है। लाइक सेम रिमाइंडर्स के साथ मेक पेयर आई कैन मेक पेयर होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी, है ना? आई कैन मेक पेयर ऑफ व्हाट? ये वाला पेयर a माइनस बी परसेंट के इक्वल टू 0 हो जाए। तो अगर मेरे पास लेट्स से मेरे पास 3 एलिमेंट हैं जिनका रिमाइंडर निकालने के बाद, लेट्स से मेरे पास x एलिमेंट्स जिनका m रिमाइंडर आया, तो इससे मैं कुछ o ऑफ 1 में कुछ फॉर्मूला बना सकता हूँ क्या? मेरे को पेयर्स ही निकाल रहा है, राइट? तो ठीक है, बना लेते हैं फॉर्मूला। अगर मैं इस पॉइंट पे रहता तो नंबर ऑफ पेयर्स पॉसिबल क्या होते हैं? लेट्स से ए बी एंड सी है, राइट? तो पेयर्स पॉसिबल ए बी एंड ए सी होता, मतलब 2 पॉसिबल है। जब मैं इस पॉइंटर पे रहता तो मेरे पास एक ही पेयर पॉसिबल है, दैट इज बी सी, तो वन वन पेयर पॉसिबल है। इस पॉइंटर पे रहता तो कोई पेयर पॉसिबल नहीं है, राइट? सो व्हेन आई हैव एलिमेंट्स n इज इक्वल्स टू 3, देन द पॉसिबल पेयर इज 2 plus 1, right? Or let's say we have elements x equals to 3, then the possible pair is 2 plus 1. So I can say that it's nothing but the sum of natural numbers from 1 to x minus 1, है ना? So I will write as इसका क्या हो जाता है? इसका क्या हो जाएगा? x minus 1 into x minus 1 plus 1 by 2, यही हो जाएगा। So it will be by 2। तो मैं कुछ अब यही करूँगा यार, मैं एक एरे बना लेता हूँ। लेट्स से मुझे इसका काउंट स्टोर करना है, राइट? तो मैं 0 से k लेंथ का एक एरे बना लूँगा, क्योंकि जो रिमाइंडर होता है, आप किसी भी लेट्स से एक नंबर है a b c d e f g h, आप उसको एक नंबर k से डिवाइड करो, तो सॉरी मॉड्यूलो करो, तो उसका जो रिमाइंडर निकल के आएगा वो 0 से k के रेंज में ही रहेगा। बड़ी ऑब्वियस सी बात है ना? जैसे आप 16 को मॉड्यूलो k करोगे, लाइक मॉड्यूलो 4 करोगे, तो जो रिमाइंडर आएगा 0 से 4 के बीच में ही रहेगा, है ना? इसी चीज़ को अपना इस पर इस्तेमाल करते हैं। सो लाइक इट विल बी फॉर दिस k इक्वल्स टू 4, हमारा एरे कुछ इस तरह दिखेगा 1 0 1 2 3 4, और हमने जब निकाला सो इट वाज लाइक 3 टाइम्स 3 आया था, राइट? सो द काउंट विल बी अपडेटेड इन दिस एरे एज 3, राइट? और हम देख लेंगे यार कि ये जो 3 है, ये एक ऐसे 3 एलिमेंट है जो आपस में पेयर बना सकते हैं। द नंबर ऑफ पेयर्स पॉसिबल यूजिंग दिस 3 एलिमेंट्स विल बी विल बी 2 into like it was x minus 1 into x, so 2 into 3 by 2, है ना? So it gives us the answer as 3। ये ऐसा हो जाएगा। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई और एलिमेंट होते हैं, लेट्स से कोई और रिमाइंडर होता, लेट्स से एलिमेंट हमारे पास 20, 10 होता, राइट? तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाता? इफ वी डिवाइडेड बाई के, लेट्स से 20, 8 होता, तो रिमाइंडर क्या हो जाता? 0, 0। तो मतलब 0 पे हमारे पास ट्वाइस हो जाता है आंसर। एंड इसका पेयर पॉसिबल क्या होता? 1 into 2 by 2, दैट इज ओनली वन पेयर पॉसिबल। और अब देख भी सकते हो कि सिर्फ 2 एलिमेंट है, तो सिर्फ 2 पेयर ही पॉसिबल हो सकते हैं। तो अगर ऐसे होते हैं एलिमेंट्स 3, 7, 11, 20, 8, तब आंसर हो जाता है इसका 1 + 3, दैट इज 4। होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो हमें क्या करने की ज़रूरत है? हमें ये करने की ज़रूरत है, मेन लॉजिक तो यही था यार, कि हमें जिसके भी रिमाइंडर सेम है उनका काउंट निकालो और पेयर बना दो। सो स्टेप वन विल बी कि हमें जो अपने करंट एरे एलिमेंट्स हैं उनके लिए हमें एक एक लेट्स से लॉन्ग रिमाइंडर एरे बनाना होगा, राइट? और हमें उसे कहाँ से कहाँ 0 से k तक डालना होगा। देन आई हैव टू प्रोसेस इसका हर एक एलिमेंट के लिए परसेंट k निकालो, और इसकी फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी और लेट्स से उसकी काउंट, तो यहाँ स्टोर कराओ।
So what the pseudocode I can write this for? I can write for I equals to 0 to I less than n, I plus plus, right? I have to find the modulo k for every array of I, right? तो पहले वो कर लेते हैं, array of I modulo k मेरे को मिल गया है। इसका हमें काउंट मेंटेन करना है किसमें, रिमाइंडर array में, तो रिमाइंडर array में लिख देते हैं। और काउंट कैसे मेंटेन कर लेंगे, रिमाइंडर प्लस प्लस, यही होगा, है ना? ओके। एंड हमें देखना था कि सारे जो इक्वल इक्वल जो, जैसे यहाँ 3 था, 0 1 2 3, हमें यहाँ से एक आंसर रिटर्न हो रहा था क्या, कि रिमाइंडर ऑफ आई माइनस वन इंटू रिमाइंडर ऑफ आई बाई टू, यही आंसर रिटर्न हो रहा था। दैट इज 2 इंटू 3 बाई टू, दैट गिव्स अस एज 3। तो हम यहाँ फिर से एक फॉर लूप चला लेंगे, फॉर आई इक्वल्स टू 0 टू आई लेस देन व्हाट, के एंड आई प्लस प्लस। And what we will search, we will compute at answer plus equals to remainder of I minus 1 star remainder of I. This is nothing but the sum of first x minus 1 natural numbers, और इसे हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई 2, और लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे अपना आंसर। ठीक है, यही हो गया। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी हमारे पास, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ओ ऑफ एन प्लस के, यहाँ पे n गया और यहाँ पे हमने k इस्तेमाल किया, ओ ऑफ एन प्लस के। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ओ ऑफ के, क्योंकि हमने एक एरे इस्तेमाल किया फॉर स्टोरिंग दी काउंट ऑफ रिमाइंडर्स। ठीक है, तो चलो इसको कोड कर लेते हैं यार अब तुरंत से, इसे रीसेट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट आई विल मेक अ वेरिएबल आंसर। स्टेप वन विल बी कि हम एक रिमाइंडर एरे बनाए टू स्टोर द काउंट ऑफ रिमाइंडर्स। तो लॉन्ग रिमाइंडर इज इक्वल्स टू न्यू लॉन्ग के। So this is for storing the count of remainders। ठीक है, तो हमने ये बना लिया। अब हम फॉर लूप में ट्रैवर्स करेंगे। तो स्टेप टू, अब एक्चुअली में हम काउंट निकाल लेते हैं। सो फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 टू आई लेस देन n आई प्लस प्लस। तो लेट्स स्टोर द काउंट। तो हमें रिमाइंडर में स्टोर करना है। रिमाइंडर में क्या डालेंगे, एरे ऑफ आई परसेंट के प्लस प्लस। Then again step 3 was to iterate in this array. So for I equals to 0 to I less than k I plus plus, right? और हमें आंसर में बस वही करना है, sum of first x minus 1 natural numbers, so it will be answer plus equals to remainder of I minus 1 star remainder of I and the whole divided by 2। ठीक है, and at the last we just have to return the answer, so I will say return answer, or let's hit the compile button now। So you can see that your output and expected output is matching. So let's hit the submit button. Since the time complexity is O of n plus k, which is definitely less than 10 power 8, so it should get submitted। तो सही है यार, तो सबमिट हो चुका है हमारा कोड। ठीक है, तो एक बार फाइनल समरी या कोड वॉक थ्रू डिसाइड कर लेते हैं। सो व्हाट वाज द इंट्यूशन, कि हमने देखा कि हमारे पास ऐसे दो नंबर्स थे जिनका आप math.abs का डिफरेंस निकालो, दैट शुड बी ऑफ मॉड्यूलो ऑफ के इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो मैंने देखा कि ठीक है, इंडिविजुअल नंबर्स का मॉडल निकाल लेते हैं और कुछ पैटर्न डिराइव करने की कोशिश करते हैं। तो हमने देखा कि जब भी आप उनका इंडिविजुअल नंबर्स का आप सेम मॉडल के निकालोगे तो वो सेम होना चाहिए, राइट? और ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है यार, अगर सेम होगा तभी तो वो वो क्या सब्ट्रैक्ट होके 0 बनेगा, एंड फाइनली के विल कम, लाइक के नंबर विल कम एट द कॉमन ऑफ 3 3,7, एंड देन फाइनली वो कट जाएगा, राइट? बड़ी ऑब्वियस सी बात है। तो ठीक है, हमने ये ऑब्जर्व किया और यही चीज़ हमने अपने कोड में इम्प्लीमेंट कर दिया कि हमने काउंट ऑफ नंबर्स विच हैव द सेम रिमाइंडर हमने एक एरे में स्टोर कर लिया, एंड फाइनली वी फाउंड पेयर नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स का फॉर्मूला लगा दिया, x इंटू एक्स माइनस 1/2, वही किया हमने। सो ठीक है, एक फाइनल समरी डिसाइड कर लेते हैं। हमने कहाँ से कहाँ तक ऑप्टिमाइजेशन किया वो एक बार देख लेते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। सो मेथड वन वॉज टू, मैंने सारे ऑल पेयर्स कंसिडर किए ओ ऑफ एन स्क्वायर, एंड मेथड टू वाज ओ ऑफ एन प्लस के। ठीक है, तो ओके, तो ख़त्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पर। और जैसा कि
प्रॉमिस था कि वी विल स्टार्ट द न्यू प्लेलिस्ट ऑफ रिकर्जन ट्रीज, ग्राफ्स एंड डीपी। तो आज मैं पहली वीडियो अपलोड करूंगा रिकर्जन का एंड वी विल जस्ट प्रोसीड ऑन विद दैट। तो ठीक है, कुछ लास्ट बातें दैट दिस इज माय डीएसए रिपोजिटरी, यू कैन स्टार एंड फोक, यू मस्ट स्टार एंड फोक टू गेट हेल्प with the source code and the syllabus man mentioned down there. And this is my Instagram channel I just made for you guys, so that we can connect 24/7 to get for any doubts and guidance. And if you're new to this channel यार, please like, share and subscribe, बहुत मेहनत लगती है। तो ठीक है, मिलते हैं कल के प्योर स्ट्रीक के डे 80 में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो और पढ़ते रहो, कंसिस्टेंसी ब्रेक मत करना। बाय।